हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं तबाह में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक की ओर जिसका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जैसा कि उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। यूपीटीईटी का 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई को पेपर आपका है। हम लोग यूपीटीईटी प्राइमरी स्तर का 1 to 5 की प्रिपरेशन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ करेंगे। जो हमारा पहला प्रश्न पत्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा वो 13 नवंबर 2011 का रहेगा। हम लोग 13 नवंबर 2011 का जो प्रथम शिफ्ट में पेपर हुआ था, हम उसी का आज 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। 4 अंकों की बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल है। बृहत्तम मतलब सबसे बड़ा, न्यूनतम मतलब सबसे छोटा। कितने अंकों का? 4 अंकों का। हम कहेंगे इनका योगफल निकालें। योगफल मतलब जोड़ देना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 हो जाएगा और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1000 मतलब 1000। हम यहाँ पे लिखेंगे बृहत्तम संख्या बराबर 9999 हो जाएगा न्यूनतम संख्या। ये हो जाएगा 1000। ठीक है। कह रहा है इसका योगफल ज्ञात करिए, मतलब इसको जोड़ दीजिए। क्या करना है? इसको जोड़ देना है। तो हम जोड़ देंगे। करना क्या है इसमें? तो और आसान है। हम जोड़ देंगे इन दोनों को, योगफल निकालेंगे हम। योगफल हो जाएगा ये 9, यहाँ भी हो जाएगा 9, यहाँ भी हो जाएगा 9, 9 और 1 10। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,999 ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, फिर 23 डिग्री सेल्सियस घटता है। यदि प्रारंभिक तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस है तो अंतिम तापक्रम क्या होगा? कह रहा है कि देखिए ये टेम्परेचर के बारे में पूछा है। ठीक है, कि पहले टेम्परेचर बढ़ रहा है फिर घट रहा है। अगर पहला इतना है तो अंतिम क्या होगा? बस हम क्वेश्चन के सेंस पर जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ हम लिखेंगे हल। कह रहा है कि 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, बढ़ता मतलब प्लस है, फिर 23 घटता है, घटता मतलब माइनस है। फिर कह रहा है कि यदि प्रारंभिक जो तापमान है वो 27 डिग्री सेल्सियस, कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। बस यही लिख लीजिए, डिग्री मत लिखिए अभी, ऐसे ही लिख लीजिए डिग्री है सेल्सियस है। बाकी अभी हम देख लेते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ 23 में से घटा लेंगे हम। तो या तो यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, ये जगह 18 हमारा प्लस है, ये है डिग्री सेल्सियस। 27 में से 23 जाएगा तो बचेगा क्या? 4, क्योंकि ये बड़ा है तो बचेगा 4 डिग्री सेल्सियस। और 18 और 4 कितना हो जाता है? 22 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा अंतिम तापमान निकल करके आ जाता है। क्या आ जाता है? अंतिम तापमान। ठीक, ये जितने हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे हैं ये 13 नवंबर 2011 के क्वेश्चन हैं, जिसमें प्रथम शिफ्ट में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अभी हाल ही में पिछली बार टीईटी एग्जाम में प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस सेम टू सेम पेपर में टाइप हुए थे, जिसमें बहुत सारे बच्चे टीईटी का जो एग्जाम हुआ था वो क्वालिफाई किए थे। हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 आता है। कह रहा मान निकालिए -2
गुड़े -3 गुड़े -4 गुड़े -5 इंटू -6। कह रहे इसका आप वैल्यू फाइंड कीजिए। हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे ये कितना टर्म है मल्टीप्लाई हुआ, तो 1 2 3 4 5। जब भी -1 बार रहे, 3 बार रहे, 5 बार रहे, 7 बार रहे, 9 बार रहे, 11 बार, यानी विषम संख्या बार रहे तो माइनस ही आता है। कितना आता है? माइनस। एक और नियम है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस का माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस का माइनस। अब वो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम यहाँ से, 2 3 6, 6 चौको 24, 24 5 120। कितना हो गया? 120। 120 अच्छा का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 छक्का 72 हो जाता है, एक जीरो यहाँ पे, यानी हमारा आंसर जो है 720 निकल करके आ जाता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है 8 kg 350 ग्राम से 3 kg 178 ग्राम घटाइए। हम इसको पहले एक प्रॉपर फॉर्म में लिख लें। 8 हो गया, 350 ग्राम हो गया, फिर लिखेंगे 3 kg है 178 ग्राम को हमें घटाना है। घटाने का मतलब माइनस लगा लेंगे साइन। यहाँ एक उधार देगा हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ बचा 4, एक उधार देगा 14, 14 में 7 जाएगा तो 7, यहाँ बचेगा 2 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट। यहाँ बचा है 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5, यानी हो जाएगा 5 kg 172 ग्राम। ये आंसर निकल करके आ जाता है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि है। इसका हमें परिधि पता करना है। व्यास है, हम व्यास को ऐसे लिख लेंगे, व्यास को हम डी से लिखते हैं। डी मतलब डायमीटर, डायमीटर में व्यास होता है। डी हमारा दिया है 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या पूछा है? परिधि। परिधि मतलब सी, सी मतलब सरकमफेरेंस। पहले हम इसको बदलेंगे रेडियस में। फार्मूला होता है R बराबर D/2 हो जाएगा। D हमारा दिया है 3.5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, इतना निकल के आ जाएगा। फार्मूला होता है C, C बराबर होता है 2πr हो जाएगा 2। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और R की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 3.5/2 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 7 5 35, 5 बार में एक अंक पे पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अब हम 22 का टेबल पर देंगे 5 बार में, 22 5 110 होता है और एक अंक के बाद पॉइंट है तो लग जाएगा पॉइंट। ये हो जाएगा सरकमफेरेंस का आंसर निकल करके आ जाएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इस यूपीटीईटी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लाभ उठा पाएं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा संक्रिया 9 + 7 डिवीजन 4 × 5। अब हम क्या करेंगे? बोर्डमास रूल से पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। 9 7 हो जाता है 16 डिवीजन 4 × 5। अब हम BOD आएगा, D मतलब डिवीजन। अब हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 4 जा हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? 16। 4 हो गया × 5। अब हम BOD हमारा होगा M मतलब मल्टीप्लिकेशन, गुणा होगा और 4 5 20। ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा भिन्न को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास है। आरोही क्रम कैसे निकालेंगे? पहले समझ लेते हैं आरोही मतलब होता है क्या। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में। अवरोही मतलब
डिसेंडिंग आर्डर मतलब घटते क्रम में। रूल क्या रहेगा, रूल को हम बहुत ही सिंपल वे में करते हैं। कह रहा है कि 3/8 है, तो हम 8 से जितना पॉसिबल भाग होगा उतनी बार हम भाग करेंगे। मान लीजिए भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ बढ़ जाएगा 0, तो 8 3 24, कितना हो जाएगा 24, 6 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ेगा। ठीक है, तो कितनी बढ़ जाएगा 60 हो जाएगा हमारा। फिर 8 5 45, 8 5 40, 8 से कटता है 8 7 56, 7 बार में। ठीक है, ये चला जा रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है हमारा 5/9। ये भी डिवीजन जाने से पहले एक 0 बढ़ाएंगे, हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, भाग देंगे, 9 5 45 हो जाएगा, 5 बचेगा, फिर 0 जाएगा, फिर 5, 9 5 45। अगला आएगा 2/3, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 3 6 18, 2 बचेगा, फिर 3 6 18, ये आ जाएगा। अगला आता है 5/6, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 6 8 48, 2 बचेगा, फिर 6 3 18, ये हमारा निकल करके आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे सबसे छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा हम लिखेंगे। सबसे छोटा पॉइंट के बाद क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, क्रम तो बढ़िया है। सेकंड वाला ये है, थर्ड वाला ये है, फोर्थ वाला ये है। क्या बोला है, पहला आएगा 0.37 मतलब 3/8, 3/8 आ गया। इससे बड़ा क्या आएगा, फिर ये 5 वाला है यानी 5/9 आ जाएगा। उसके बाद 2/3 आ जाएगा, उसके बाद 5/6। ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं आरोही क्रम, मतलब असेंडिंग आर्डर, असेंडिंग आर्डर। ये हमारा निकल करके आ जाएगा आंसर। मेथड हमारा यही है, 0.37 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 8 है। क्रम पॉइंट के बाद ही हम चेक करेंगे कौन सा डिजिट छोटा है कौन सा बड़ा है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, मार्टिन एक व्यक्ति का नाम है, कह रहा है उसके पास कुछ मार्बल हैं, उनमें से उसने 14 खो दिए, फिर भी उसके पास 6 रह गए। आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे। खोना मतलब घट रहा है, कितने बच गए ये देखना है, और उसके पास कितने मार्बल थे। लिख लेंगे कुल मार्बल हमारे कितने थे x। कितना खो दिया उसने 14, खोना मतलब घट गया, टोटल में से इतना खो दिया तो उसके पास कितना रह गया 6, मात्र 6 रह गया। इसे हम बोलते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, कह रहा है मार्टिन था, उसके पास जो टोटल मार्बल था वो x था, वो 14 टोटल में से क्या किया 14 गायब हो गया उसके पास से, बचा कितना 6, यानी x रहे बराबर 6। 14 को जब हम दाहिनी साइड ले आते हैं तो इसका चिन्ह बदल जाता है, ये हो जाएगा +14, x बराबर 14 और 6 20, यानी मार्टिन के पास टोटल मार्बल की संख्या होगी 20। ये हमारा आंसर निकल करके आ जाता है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, कह रहा है कि 1/3 + 7/9 डिवीजन ब्रैकेट में 7/10 गुणे 1 होल 1/4, हिंदी में कहते हैं 1 सही 1/4। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, यहाँ ऐसे लिख लेंगे 1/3 + 7/9, हम फॉलो करेंगे बोर्ड मास रूल। ठीक है, ये हो जाएगा 7/10 इंटू 4 एकम 4 और 1 5/4 हो जाएगा। 1/3 + 7/9 डिवीजन को हम भी कुछ देर के लिए ऐसे रखते हैं, 5 दूना 10 हो जाता है,
ये हो जाएगा 7, 4 दूना 8, 7/8 हो जाएगा। 1/3 प्लस 7/9, डिवीजन बदलता है मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, यानी हर वाला अंश में चला जाएगा और अंश वाला हर में। यहाँ पर देखेंगे हम 7 से 7 कट जा रहा है, यहाँ हो जाएगा 1/3 प्लस 8/9। हम जब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 9, 3 त्रिका 9 यानी 3 एकम 3 प्लस 9 एकम 9 यानी 8 एकम 8, यानी 8 और 3 11/9। हमारा यही आंसर निकल करके आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना चाहें यानी मिश्रित भिन्न में, तो हम देखेंगे 9 का कितनी बार टेबल जा रहा है, 9 एकम 9, कितना बच रहा है 2, यही हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है इसका मल्टीप्लाई कीजिए। हम देखेंगे पॉइंट एक डिजिट पर है, तो नीचे हम जब ले जाएंगे राइट साइड नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, इंटू ये 2 डिजिट पर है तो नीचे 2 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, जब भी मल्टीप्लाई करें 1 1 जा 1 होता है, जितना 0 होते हैं हम बगल में लिख लेते हैं। अब हम 26 का और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई कितना आता है। हम यहाँ मल्टीप्लाई करके पहले ही रख चुके थे, ये आ जाएगा 2366, 2366। कितना 0 है, 3 0 है, यानी जो पॉइंट होगा 3 डिजिट पर लगेगा, 1 2 3 यानी 2.366, ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। जहाँ पे 3 लगा हुआ है, रूट के बाहर जहाँ 3 लगा हुआ है, इसका मतलब होता है घनमूल या क्यूब रूट। जहाँ नहीं लगा है वहाँ स्क्वायर मतलब कि अंडर रूट है, जिसे हम लोग वर्गमूल कहते हैं। यहाँ नहीं लगा तो कितने का वर्गमूल है, ये 8 का वर्गमूल है, माइनस जहाँ लगा हुआ है वहाँ 4 का वर्गमूल है, मतलब घनमूल है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 4 चौको 16, 16 चौको 64, यहाँ 8 28 64 होता है, और 8 में से 4 जाएगा तो 4, ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। -0.008 का घनमूल है। घनमूल में हम एक प्रॉपर्टीज आपको बता दें क्या होता है। घनमूल में 3 का जोड़ा लगता है और वर्गमूल में 2 का। कहोगे सर कैसे, घनमूल में हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ होता है 3, ये हो जाएगा, इसका मतलब -0.2 इंटू -0.2 इंटू -0.2, 2 दूना 4 दूना 8, और मल्टीप्लाई करेंगे जो 1 1 1 तीनों में 1 पॉइंट पर डिजिट है, यानी जोड़ लेंगे, यानी 3 पॉइंट पर डिजिट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो पेयर बनाएंगे, पेयर बन गया ना, कितने का पेयर बना है, ये बना है -0.2 का, यही इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान है। तो 496 प्लस 318 योग पूछा है ना, जोड़ लेंगे हम, 8 6 14 हो गया, और हासिल 1 2, 2 और 9 11 हो गया, हासिल 1 3 1 4 4 8। कह रहा सैकड़े में मान पूछा है, किस में मान पूछा है, सैकड़े में मान पूछा है, कि सैकड़े में मान क्या होगा। हम सैकड़े में पहले हम इसका मान निकालेंगे, सैकड़े में मान कितना कह रहा है। तो
देखेंगे कि ये कितने के बगल में आ रहा है। देखिए हम इसका निकटतम जब देखते हैं ना कि 800 देखते हैं या 850 देखते हैं, 850 में तो बहुत ज़्यादा है, लगभग 36 आ रहा है। लेकिन 800 में देखिए ये 800 के जल्दी से बगल में, ये तो हमारा 800 ही सेकंड में मानो, सेकंड मतलब 100, 800 के बगल में ही मान आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा सॉल्व करके बताइए। देखिए यूपी टीईटी में बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। क्वेश्चन को देख के आपको धांधना नहीं है, क्वेश्चन को बहुत ही आराम से सॉल्व करना है। यहाँ हो जाएगा एलसीएम 7 हो जाएगा, 1 का 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बार आएगा, और 7 चौक को होता है 28, और यहाँ 7 एक कम 7 तो एक ही हो जाएगा। 28 में से एक जाए कितना बचेगा, 27/7। इसको अगर हमको मिक्स में करना है तो कितनी बार भाग जाएगा, 7 × 21, 21 और 6 27, हमारी आंसर निकल करके आ जाएगा। पढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 1 होल 1/2 में कितने आधे हैं, कितने आधे हैं। तो 1 होल 1/2 में कितने आधे हैं बताना है, कितने आधे हैं। तो यहाँ डिवीजन लगा देंगे, आधे मतलब 1/2। ये थोड़ा लॉजिकली थिंकिंग पर आधारित है क्वेश्चन। कह रहा 1 होल 1/2 डिवीजन 1/2, तो 2 1 कम 2 और 1 3/2। ये बदलेगा मल्टीप्लाई में 2 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, 2 से 2 कट जाएगा, यानी बचा क्या हमारा 3। 1 का हमारा वही 1 ही होता है। यानी 1 होल 1/2 में कितने आधे हैं, तो 3 आधे हैं। कितने आधे हैं, 3 आधे हैं। आई बात समझ में। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 होल 1/4 प्लस 3/4, 4 दूना 8 और 1 9/4, ये हो जाएगा 3/4। जब भी हमारा हर सेम होता है तो ऐसे एज इट इज उतार लेते हैं, और 9 और 3 को ऐसे लिख लेंगे। 9 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 12/4, और 4 से कट करेंगे, 4 3 12, यानी 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर, गहराई 1 मीटर दिया हुआ है। कह रहा है आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन होगा, चाहे टंकी आधी भरी हो चाहे पूरी भरी हो। आयतन तो आयतन होता है, मुझे आयतन ही निकालना है। लंबाई देखो, आयताकार टंकी की जो आयतन होता है, आयताकार टंकी का जो आयतन होगा, इसका फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई वहाँ दिया है 6, चौड़ाई दिया है 2.4, और गहराई दिया है 1। मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौको 24, 2 बचा, 6 दूना 12 और 2 14 हो गया। एक का मल्टीप्लाई करें तो वो एक ही आएगा, और एक अंक पे पॉइंट है तो पॉइंट लग जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है, क्या बोला है, टंकी कितना भरा हुआ है, आधा। आधा मतलब 1/2, 2 से काटेंगे, 2 7 14 और 2 दूना 4, यानी एक अंक पे पॉइंट, यानी 7.2 मीटर था ना, 3 बार था तो मीटर क्यूब का आंसर निकल के आ जाएगा। वी मतलब वॉल्यूम होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। कह रहा है 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है। 2 समांतर रेखाएं, आपको अगर नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो 2 समांतर रेखाएं से खींच लीजिए। अब क्या देखिए, इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, और यहाँ भी सेम है। तो एक प्रॉपर्टी आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी न तो कभी बढ़ती है न कभी घटती है, सदैव समान रहती है। तो यहाँ लिख लीजिएगा सदैव समान रहती है, सदैव समान रहती है।
अगला क्या कह रहा है, कह रहा है 270 माप का कोण एक उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, जो 90 से कम के कोण होते हैं उससे हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, 90 अंश से जो कम होते हैं क्या होते हैं, 90 अंश से कम, उससे जैसे हो गया 45 तो हो जाएगा न्यून कोण। क्या हो जाएगा, न्यून कोण। अगर 90 अंश है तो समकोण, 90 अंश से यदि 180 अंश से कम है तो इसे हम लोग बोलते हैं ऋज कोण, कोण या सरल कोण कहते हैं। ठीक है, और जो 270 मतलब 180 से ज़्यादा हो और 270 से कम हो इसे हम लोग बोलते हैं बृहत कोण, बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। आई बात समझ में आपकी? ठीक है, आपका ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि 108 और 144 का एलसीएम क्या है। तो 108 यहाँ लिख लेंगे और 144 का एलसीएम पूछा है, एलसीएम निकालेंगे हम। 2 5 10, 2 चौको 8, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 7 14, 2 3 6, 2 छक्का 12, फिर 27 हो गया, 2 1 का माप, 2 8 16, फिर ध्यान 2 से काटेंगे, 27 जो नहीं कटेगा ऐसे उतारते जाएंगे, 2 9 18, अब नहीं कटेगा 2 से, 3 से, 3 9 27, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 1 कम 3, फिर 3 से आएंगे, 3 1 कम 3 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। कितनी बार आया 2, 1 2 3 4, 2 को हम लिखेंगे 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 कितनी बार आया, 3 बार, 3 को हम लिखेंगे 3 बार। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यहाँ हो जाएगा 16, 3 3 का 9, 9 3 27। मल्टीप्लाई करेंगे, 16 सत्ते 112 होता है, 112 के 2 हो जाएगा 11 हमारा हासिल, और 16 दूना 32, 32 और 1 33, और 33 और 10 43। हमारा यही इसका एलसीएम निकल करके आ जाएगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का प्रकार बताइए। आप लोगों को पता है ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। हमारा जो ये वाला त्रिभुज है, क्योंकि 2 छोटी साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बराबर 13 के स्क्वायर। अगर ये बराबर हो जाता है 5 का 25, 12 का 144, ये हो जाएगा 169। 25 को हम जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 169 इक्वल टू 169। अगर ये सेम हो जा रहा तो हमारा ये समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज क्या होगा, ये हमारा समकोण त्रिभुज होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे, कितने पहिए होंगे। क्वेश्चन तो बहुत आसान है समझना, ट्राई दिया हुआ है। ठीक है, एक साइकिल में एक पहिया, एक साइकिल में एक पहिया है तो 9 ट्राई, ट्राई मतलब 3 होता है। ठीक है, तो 9 3 27 पहिए होंगे। कितने पहिए होंगे, 27 पहिए। यह हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 होल 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 होल 5/8 मीटर रस्सी काट दिया गया। कह रहा शेष जो बची है उसकी लंबाई क्या होगी। टोटल हमारे पास था 10 होल 1/2 मीटर, इतने में से काट लिया गया 4 होल 5/8
8 मीटर। ठीक है, कह रहा बची लंबाई क्या होगा, तो घटा लेंगे हम। 10 दूना 20 और 1 21/2 माइनस 4 8 32, 4 8 32 से 5 37/8। ये एलसीएम आ जाएगा 8, 2 चौको 8 यानी 4 बार, यानी 4 एकम 4 और 4 दूना 8 माइनस 8 एकम 8, तो 1 का मल्टीप्लाई 37 बार में हो जाएगा। 14 में 7 गया तो 7 हो जाएगा, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 जाएगा तो 4, यहाँ हो जाएगा 8। इसे हम लोग करेंगे मिक्स में, तो 8 तो ऐसे ही रहेगा, कितनी बार में भाग जाएगा, 8 5 40, 8 7 48, 5 बार में। 8 5 40, कितना बच रहा है 7, जितना मीटर रस्सी हमारे पास बचा हुआ है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, 37.188 डिवाइड 3.6। तो हम ऐसे इसको लिखें 37.188 डिवाइड मतलब 3.6। हम लोग कट करेंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16, यहाँ से कट करेंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16 और 11 जाएगा तो 2 5 10, 1 बचा 2 9 18, 2 चौको 8, फिर कट करेंगे, 2 9 18, यहाँ जाएगा 2 9 18 पॉइंट 2 दूना 4, 2 9 18 और 2 7 14, ये हो जाएगा 9.297/0.9। फिर हम पॉइंट को ले जाएंगे उधर, कितना डिजिट, 3 डिजिट, 9297, उधर 3 गया तो यहाँ पे 1 है तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 900, 9 1 जा 9, 2 जीरो यहाँ पर हो जाएगा, 9 1 जा 9 और फिर 2 बार डिजिट है, 2 बार 1 जीरो बढ़ा लेंगे, 9 3 27, 2 बचा, फिर 9 3 27, यानी हो जाएगा 1033/100। 2 जीरो है तो 2 डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा, 10.33, ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। इसका एक फार्मूला होता है, लास्ट में जितना पूछेगा 3000 था ना, 3000 को हम यहाँ पहले लिख लेंगे। कह रहा 1 से 3 अंक की कुल संख्या, ठीक है, 3 अंक की कुल संख्या, 4 पूछा है तो जब 4 पूछेगा तो 1 घटा लेंगे हम, क्या करेंगे 1 घटा लेंगे, तो 3 अंक की कितनी हो जाएगी हमारा 999। और कह रहा कितनी संख्या है, तो 1 घटाए जो है हम वही घटा लेंगे 1, कह रहा कि हो जाएगा 3000 और 1 से 3 अंक की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 999, हम घटाएंगे 999, हमारा -1 पहले से है, ये हो जाएगा 3000, 999 में 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 1000, और 3000 में से अगर 1000 चला गया तो बचेगा हमारा 2000। यही हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है। ऑप्शन दिया हुआ है, हम ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन है 19 17 11 13, ABCD। हमें यही पता करना है। इसका रूल होता है कि विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग का अंतर, यानी कि 9361 पहले तीसरे का योग हो जाएगा और दूसरे चौथे का योग हो जाएगा। ठीक है, हम इन्हीं को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे 9 + 6 और घटा लेंगे और 3 + 1, 9 6 कितना हो जाता है हमारा, 9 6 15 हो जाता है, -3 और 1 4, 15 में से 4 गया तो 11, ये हमारा ऑप्शन सी निकल के आ जाएगा। यानी 11 एक ऐसी संख्या है जो 9367 को डिवाइड करने पर
कोई भी शेषफल प्राप्त नहीं होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 44 - 6 + 43 × 2 - 87। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 44 हो जाएगा -6 + 43, 2 3 6 2 चौको 8 -87। जो छोटा छोटा पहले हम घटा लेते हैं। 14 में से 6 जाएगा तो 8, यहाँ बचेगा 3, -7 में से 6 जाएगा 1, 8 में से 6 जाएगा कुछ नहीं, 87 बड़ा तो हमारा हो जाएगा कितना, -8 में से जाएगा 7, यहाँ बचेगा 3, ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या है। परिसीमा मतलब क्या होता है, परिमाप। परिमाप मीन्स चारों माप, किसका, वर्ग का। यहाँ हम लिखेंगे वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 × साइड, मतलब 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा कितना है, 8.2, 4 दूना 8, 4 8 32, एक अंक पे पॉइंट लग जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा आंसर, यही हमारा वर्ग का परिसीमा निकल करके आ जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल क्या होता है, निकल जाता है, हानि हो जाता है। टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया। हमारे पास जो टोटल पेट्रोल था, ठीक है, यानी कुल पेट्रोल ये था हमारा 20 लीटर। कितना था, 20 लीटर। हानि कितना हो गया हमारे पास, किसने का, 3 लीटर का। पहली बात तो हम साफ साफ बचा कितना हमारे पास, बचा 20 - 3 बराबर हो जाएगा 17 लीटर। हमारे पास 17 लीटर बचा हुआ है। कह रहा परसेंटेज निकालना है, क्या, प्रतिशत। हमारे पास टोटल कितना था 20, कितना बचा है मेरे पास 70, बची वाले का निकालना है, बचा, ठीक है। 70, देखिए हमारे पास टोटल 20 लीटर था, 3 लीटर तो गिर गया, बचा 17, इसी का परसेंटेज निकालना था। 20 × 5 100 हो जाता है, और 17 × 5 85%। ये हमारा 85% निकल के आ जाता है कि जितना प्रतिशत पेट्रोल उसमें क्या है, बचा हुआ है, और जो 15% है वो गिर चुका है, ठीक है। अगला आते हैं क्वेश्चन, 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपया है, तो 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य कितना होगा। हम यहाँ लिखेंगे 3 पेंसिल का जो मूल्य है ये 20 रुपया है, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 20/3। कह रहा 6 दर्जन, 6 दर्जन, ठीक है। 6 दर्जन का दाम कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। 6 दर्जन, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12, कितने होते हैं, 12। अब 20/3 तो एक का है, 6 दर्जन हो जाएगा, तो 12 छक्का हो जाएगा 72। आई बात समझ में। देखिए 6 दर्जन है, 12 छक्का 72 हो जाएगा। यहाँ से 3 दूना 6 और 3 चौको 12, 24 दूना कितना होता है 48, 1 0 ये, यानी कि 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 480 रुपये निकल करके आ जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर।